हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्स स्टडी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी हिंदी स्पर्श बुक गद्य खंड का पाठ, जिसका नाम है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। इस चैप्टर के हमारे लेखक हैं निदा फाजली। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस चैप्टर में जो है लेखक हमें बता रहे हैं कि एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जिनका नाम होता है सोलोमैन। मतलब उनको जो बाइबल होती है, जो क्रिश्चियन लोगों की बुक होती है, हॉली बुक होती है, उसमें जो है उनका नाम जो है सोलोमैन से है, और कुरान में उनको सुलेमान कहा गया है। और वो बताते हैं कि ईसा से 1025 साल पहले वो एक बादशाह थे, और वो सिर्फ मानव जाति के यानी कि मनुष्य जाति के राजा नहीं थे, वो छोटे बड़े सारे पशु पक्षियों के राजा भी हुआ करते थे। और वो इनके राजा तो थे ही, वो इनकी भाषा भी जानते थे। वो चींटी, इन सब जो चींटी होती है, जो बाकी के पशु पक्षी होते हैं, उन सभी की भाषा को वो जानते हैं। फिर एक बार जो सुलेमान होते हैं वो एक रास्ते से गुज़र रहे होते हैं, तभी रास्ते में कुछ चींटियाँ जो हैं वो घोड़ों की जो घोड़े होते हैं वो जब कूद लगाते हैं तो उनकी आवाज़ों को सुनकर, उनकी आवाज़ों की वजह से जो चींटियाँ होती हैं वो इस डर से कि कहीं वो उसके पैरों के नीचे ना आ जाए, उसके पैरों के नीचे आकर मर ना जाए, तो वो इधर उधर भागने लगती हैं। और एक चींटी जो सब जो है एक दूसरे से कहने लगते हैं कि आप सब अपने अपने बिलों में चले जाओ, घोड़ों की फ़ौज जो है वो आ रही है। तो जो सुलेमान होता है उनको इनकी भाषा जो है क्योंकि आती है, तो जो सुलेमान होता है वो उनकी बातें सुनकर रुक जाता है और चींटियों से बोलने लगता है कि तुम घबराओ मत, और मेरा नाम सुलेमान है और मुझे खुदा ने जो है सबका रखवाला बनाया हुआ है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, बल्कि मैं हर किसी के लिए मोहब्बत हूँ। जो चींटियाँ होती हैं वो सुलेमान के लिए ईश्वर से दुआ करती है, और जो सुलेमान होता है वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है। फिर जो लेखक है वो हमें बताते हैं कि इसी तरह की एक घटना का जिक्र जो है सिंधी भाषा के एक महाकवि हुआ करते थे शक अयाज, उनकी आत्मकथा में किया गया है। उन्होंने अपने इसमें लिखा है कि एक बार जब उनके पिता जो हैं कुएं से नहाकर लौटते हैं और उनकी माँ उनको भोजन जो है परोसती है, फिर जैसे ही वो रोटी का टुकड़ा होता है वो उसको तोड़ते हैं तो उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ती है। उनकी बाजू पर जो है एक काला मकोड़ा, एक काला चोटे का मतलब होता है एक काला मकोड़ा। तो उनकी बाजू पर जो है एक काला मकोड़ा जो है वो रेंग रहा होता है, तो वो अपना भोजन छोड़कर जो है एकदम से खड़े हो जाते हैं। तो जो शक अयास की माँ होती है वो उनसे जो है पूछने लग जाती है कि क्या हुआ, आपको भोजन अच्छा नहीं लगा क्या। तो जो शेख अयास के पिता होते हैं वो उससे कहते हैं, उसकी माँ से कहते हैं कि नहीं, ये बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है और उस बेघर को मैं उसके घर पर छोड़ने जा रहा हूँ, कुएं पर छोड़ने जा रहा हूँ। फिर जो लेखक है वो हमें बताते हैं कि बाइबल और बाकी के जो पावन ग्रंथ है, बाकी की जो हॉली बुक्स हैं, इनमें भी एक नूह नाम के व्यक्ति का भी जिक्र देखने को मिलता है, एक जिक्र सुनने को मिलता है नूह नाम के व्यक्ति का। जो नूह होता है उसका असली नाम जो होता है लश्कर होता है, लेकिन अरब ने जो है उसका नाम जो है नूह के नाम से उसको याद किया और उसका नाम नूह रख दिया। अब उनका नाम जो है नूह इसलिए था क्योंकि वो अपनी सारी उम्र जो है रोते रहे, ऐसा लेखक हमें कह रहे हैं। अब इसका कारण कि वो सारी उम्र रोते रहे, उसका कारण है एक ज़ख्मी कुत्ता। जो नूह होते हैं उनके सामने से एक बार एक घायल कुत्ता जो है वो गुज़रता है, तो जो नूह होते हैं वो उसको धुतकारते हुए कहते हैं कि दूर हो जा गंदे कुत्ते। वो उसको धुतकारते हुए कहते हैं कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, तुम बहुत गंदे हो। इस्लाम में जो है कुत्तों को गंदा समझा जाता है, इसलिए वो इसको इस तरह से धुतकारते हैं। फिर जो कुत्ता होता है वो नूह की जो धुतकार होती है उसको सुनकर उसको जवाब देता है कि ना तो मैं अपनी मर्ज़ी से कुत्ता हूँ, ना ही तुम अपनी मर्ज़ी से इंसान हो, जो बनाने वाला है वो एक ही है। फिर यहाँ पर जो है एक गज़ल या एक शायरी के रूप में जो है लेखक ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान।
इस गज़ल का मतलब है कि अगर हम एक मिट्टी में जो है दूसरी मिट्टी को मिला दे तो हम एक मिट्टी से दूसरी मिट्टी को अलग नहीं कर सकते, उसका कोई नाम हमें निशान नहीं मिलेगा कि ये मिट्टी जो थी ये वाली थी और ये मिट्टी दूसरे वाली थी। इसी तरह किस में कौन है इस तरह का भी हम इस तरह की पहचान हम नहीं कर सकते। फिर बाद में जो नूह होता है वो उसके कुत्ते की इस तरह की बात सुनकर जो है दुखी हो जाता है और वो हमेशा रोते रहता है। फिर हमें महाभारत का भी उदाहरण देते हुए जो लेखक है वो बता रहे हैं कि महाभारत में जब युधिष्ठिर का साथ सबने छोड़ दिया था तो अंत तक उसका साथ जो है एक कुत्ते ने ही निभाया था। सब जो है युधिष्ठिर का साथ छोड़ते गए थे लेकिन एक वो अकेला कुत्ता ही था जो कि युधिष्ठिर की शांति का कारण बना हुआ था। अब जो लेखक है वो कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये कैसे वजूद में आई और ये पहले क्या थी, इसकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई, इन प्रश्नों के सवालों के जो जवाब हैं वो विज्ञान अपनी तरह से देता है और जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं वो अपनी तरह से देते हैं। अब वो कहते हैं कि जो संसार है उसकी रचना कैसे भी हुई हो लेकिन जो धरती है वो किसी एक की नहीं है। वो कहते हैं कि जो पंछी मतलब जो पक्षी है, जो मानव है, जो पशु है, जो नदी पर्वत समंदर ये सब है, इसमें हर किसी की बराबर की हिस्सेदारी है। इसमें किसी का जो है प्राइवेट रूल नहीं है, किसी की ये निजी संपत्ति नहीं है। और वो कहते हैं कि इसमें किसी की निजी संपत्ति नहीं है लेकिन ये एक अलग बात है कि मानव जाति ने ऐसा भी संभव कर दिया है। उन्होंने अपनी बुद्धि से जो है बड़ी बड़ी दीवारें जो हैं खड़ी कर दी हैं। वो कहते हैं कि पहले जो है पूरा संसार एक परिवार की समान था, एक परिवार की तरह रहता था लेकिन अब जो है वो एक टुकड़ों में बंटकर जो है एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले जो लोग थे वो बड़े बड़े आंगनों में जो है मिलजुल कर रहते थे लेकिन अब जो लोग हैं वो छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में अपने जीवन को सिमेटने लगे हैं। अब वो कहते हैं कि इस बढ़ती हुई आबादी ने जो है इस समुंदरों को पीछे ढकेलना, पीछे सरकाना जो है शुरू कर दिया है। पेड़ जो है अब किसी भी रास्ते पर नहीं दिखाई देते, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू हो गया है। जो प्रदूषण है वो फैलना इतना शुरू हो गया है कि वो बस्तियों से पंछियों को भी भगाना शुरू कर दिया है उसने। और वो हमें बताते हैं कि ये जो बारूद हैं इनकी वजह से जो है वातावरण भी बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है। गर्मी में ज़्यादा अब इनकी वजह से जो है गर्मी में ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, बिना वजह बारिश होने लगती हैं, सैलाब यानी कि सीलन होने लगती है, तूफ़ान आने लगते हैं और नए नए तरह के रोग आने लगते हैं। मानव और मनुष्य और प्रकृति को इसके बहुत सारे नुकसान है और ये एक असंतुलन का परिणाम है। फिर वो हमें बताते हैं कि ये जो नेचर का गुस्सा है इसका एक नमूना जो है कुछ साल पहले मुंबई यानी कि बम्बई में देखने को मिला था और ये जो नमूना था ये बहुत ज़्यादा डरावना था, ऐसा हमें लेखक बता रहे हैं। और वो इतना ज़्यादा डरावना था कि जो बम्बई के रहने वाले लोग थे वो अपने अपने घरों के पूजा घरों में जो है अपने अपने ईश्वरों से, अपने अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। जो लेखक है वो हमें बताते हैं कि कई सालों से यानी कि कुछ सालों से जो बड़े बड़े बिल्डर हैं वो समुंदर को जो है पीछे धकेलना शुरू कर दिया है उन्होंने, वो ज़मीन को हथियाने लगे हैं। अब जो बेचारा समुंदर है वो लगातार सिमटता जा रहा है। अब वो कुछ उदाहरण के साथ जो है इस मुंबई की घटना को बता रहे हैं। वो बताते हैं कि पहले जब उसको समेटना शुरू किया गया तो जो समुंदर होता है उसने पहले अपनी टांगें समेटी, फिर वो थोड़ा सिमट कर बैठ जाता है। फिर जब जो है जगह कम पड़ी तो वो उकड़ू बैठ जाता है, फिर वो खड़ा हो जाता है और जब उसको खड़े रहने की जगह भी जो है कम पड़ जाती है तो उसको गुस्सा आने लगता है। जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, लेकिन जब आता है तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। और ऐसा ही जो है मुंबई वालों के साथ हुआ था। जब एक रात जो है समुंदर ने जब समुंदर पर 3 जहाज़ जो है वो तैर रहे थे तो उसने अपनी इतनी तेज़ी से उसकी जो लहर थी उन जहाज़ों से टकराई कि जो तीनों जहाज़ होते हैं वो बच्चों की गेंद की तरह जो है तीनों दिशाओं में फेंक दिए जाते हैं।
एक जहाज़ जो होता है वो वर्ली के समुंदर के किनारे आकर गिरता है, दूसरा जो बैंड्रा है उसके कॉटर रोड पे आके उल्टे मुंह गिर जाता है, और तीसरा जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया पर गिर जाता है। और वहाँ पर जो लोग होते हैं उनका भी बहुत सारा नुकसान होता है, उनको भी बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, और जो चोट है वो इस तरह से लगती है कि कोई भी चलने फिरने के काबिल नहीं रहता। अब जो लेखक हैं वो अपनी माँ के बारे में बताते हैं कि जो उनकी माँ है वो कहती है कि जो उनकी माँ है वो उनको बताती है कि जब शाम हो जाती है तो शाम के टाइम पर जो हमें पेड़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, हमें पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए क्योंकि पेड़ रोएंगे, ऐसा उनकी माँ उनसे कहती है। वो कहती हैं कि जब पूजा का टाइम होता है, जब दिया बत्ती करने का टाइम होता है तो फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, फूल जो हैं वो बद्दुआ देते हैं। वो कहती हैं कि जब कोई दरिया पर जाता है तो उसे हमें सलाम करना चाहिए, वो खुश होते हैं। और वो कहती हैं कि हमें कबूतरों को नहीं सताना चाहिए क्योंकि वो खुदा का रूप होते हैं। उन्होंने जो है यानी कि जो खुदा हैं उन्होंने कबूतरों को अपने नीले गुंबद पर घोंसला बनाने की भी इजाज़त दे रखी है, ऐसा उनकी माँ कहती हैं। और उनकी माँ कहती हैं कि मुर्गे को जो है परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जो है मुल्ला जी से भी पहले उठकर और मोहल्ले में सभी को अजान देकर जो है सवेरे ही जगा देता है। और इसी को जो है एक गज़ल के रूप में जो लेखक है वो हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत। अब इस शायरी में, इस गज़ल में जो लेखक है वो इसका मतलब है कि सबकी जो पूजा होती है वो एक जैसी होती है, सबके जो खुदा होते हैं वो एक जैसे होते हैं, एक ही खुदा सबके होते हैं, बस उनके जो अलग अलग नाम रख दिए गए हैं। और पूजा जो होती है उस खुदा की वो अलग अलग रीत से की जाती है। मस्जिद में जो है मौलवी जाते हैं लेकिन जो कोयल है वो गीत गाती है। यानी कि इस शायरी में जो है जो लेखक है वो हमें बता रहे हैं कि जो खुदा है वो एक ही है, उसकी पूजा जो है एक ही तरीके से होनी चाहिए। खुदा एक है लेकिन उसकी जो पूजा है वो अलग अलग तरीके से की जाती है। एक ही खुदा जो है उसको अलग अलग रूप में लाकर उसको जो है अलग अलग मंदिरों में सजाकर जो है लोग रखने लगे हैं। मस्जिद में जो है मौलवी जाने लगते हैं, मंदिरों में पंडित जाते हैं, और हमारे चर्च में जो है क्रिश्चियन लोग जाते हैं, और गुरुद्वारे में हमारे सिख लोग जाते हैं। इस तरह से जो है उन्होंने इस शायरी में कहा गया है। फिर जो लेखक हैं वो अपने घर की कहानी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ग्वालियर में उनका एक मकान था और उस मकान के दालान में जो है 2 रोशनदान थे। उस रोशनदान में कबूतर के एक जोड़े ने जो है घोंसला बना लिया था, और एक बार जो बिल्ली होती है वो उस घोंसले की तरफ जाकर 2 में से एक अंडा जो है वो तोड़ देती है। फिर जो लेखक की माँ होती है उसको ये देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है कि कबूतर का एक अंडा जो है वो टूट गया। तो जो उसकी माँ होती है वो स्टूल पर चढ़कर जो है दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस कोशिश में जो दूसरा अंडा होता है वो उनकी माँ के हाथ से गिरकर ही टूट जाता है। अब जो कबूतर होता है वो परेशानी में इधर उधर जो है फड़फड़ा रहा होता है। अब उस कबूतर की आंखों में दुख देखकर जो लेखक की माँ होती है उसकी आंखों में भी आंसू आने लगते हैं, और इस गुनाह को जो है खुदा से माफ़ करवाने के लिए, ईश्वर से माफ़ करवाने के लिए उसकी जो माँ होती है वो पूरे दिन रोज़ा रखती है। वो दिन भर जो है कुछ नहीं खाती है, सिर्फ रोती रहती है और बार बार नमाज़ पढ़कर जो है खुदा से इस गलती को माफ़ करने की दुआ मांगती रहती है। अब वो हमें बताते हैं कि ग्वालियर और बम्बई यानी कि मुंबई की दूरी ने जो है संसार में काफ़ी चेंजेस लेकर आ गए हैं, संसार में काफ़ी कुछ बदल दिया है। वो कहते हैं कि वर्सोवा जहाँ पर आज मेरा घर है वहाँ पर पहले जंगल थे, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब यहाँ जो है समुंदर के किनारे एक लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। और वो बताते हैं कि इस बस्ती में रहने वाले न जाने कितने चरिंदों से जो है उनका घर छीन लिया गया है, और कुछ परिंदे जो हैं कुछ शहर छोड़कर जो है चले गए हैं, और जो नहीं जा सके वो इधर उधर जो है डेरा डालकर
बैठ गए हैं और उन्हीं में से दो कबूतरों ने जो है हमारे लेखक के फ्लैट में, लेखक के मकान में जो है अपना घोंसला बना लिया है। अब जो लेखक हैं वो हमें बताते हैं कि वो जो कबूतर के बच्चे हैं वो छोटे होते हैं, इसलिए उनको खाने पिलाने की जो जिम्मेदारी है वो बड़े कबूतरों की है। इसलिए जो बड़े कबूतर हैं वो दिन में कई बार जो है घोंसले से इधर उधर आते जाते रहते हैं और वो कहते हैं कि हाँ वो आए जाएंगे क्योंकि वहाँ पर उनका भी तो घर है। लेकिन उनके आने जाने से जो है लेखक को और उनके परिवार वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है, क्योंकि जो कबूतर है उनके आने जाने की वजह से वो कभी कभी जो है चीज़ों को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी वो उनकी लाइब्रेरी में घुस जाते हैं। और इस रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आकर जो लेखक की पत्नी होती है वो उनका जो घोंसला होता है वहाँ पर एक जाली लगा देती है। और उनकी जो पत्नी होती है जब वो जाली लगा देती है तो उनके जो कबूतर के बच्चे होते हैं उनको वो दूसरी जगह पर कर देती है। अब उनके जो कबूतरों के आने जाने की खिड़की थी उसको भी बंद कर देती है उसकी लेखक की पत्नी। अब जो कबूतर होते हैं वो खिड़की के बाहर से जो हैं रात भर हमेशा खामोश रहते हैं और उदास से बैठे रहते हैं। तो आखिर में जो हमारे लेखक हैं वो कहते हैं कि इन कबूतरों की दशा समझने वाला अब ना कोई सोलोमैन है ना ही कोई सुलेमान है जो कि उनकी ज़ुबान को समझकर जो है उनका दुख बांटे, और ना ही उसकी माँ है जो कि इनकी जो हालत है वो थोड़ी ठीक कर सके। अब वो फिर आखिर में जो है फिर से एक शायरी गज़ल पर जो है अपने इस पार्ट को जो है ख़त्म करते हैं और वो कहते हैं, नदियाँ सींचे खेत का तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे आम। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।